दोस्तों अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या फिर मुंबई इंडियंस के टीम को दिल से सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। महिला आईपीएल 2026 का 16वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस T20 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई इंडियंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर सजना और हिली मैथ्यूज की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में दोस्तों हिली मैथ्यूज के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला। दूसरे ओवर में सजना के बल्ले से भी एक खूबसूरत चौका देखने को मिला। अब तीसरे ओवर में लॉरेन बेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए संजीवन सजना को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ दोस्तों संजीवन सजना 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज नेट साइबरब्रंट ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। चौथे ओवर में हिली मैथ्यूज के बल्ले से भी एक चौका देखने को मिला। इसके बावजूद भी मुंबई इंडियंस की टीम रन नहीं बना पा रही थी। जहां दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम 6 ओवर के पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में नेट साइबरब्रंट ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। वहीं 8वें ओवर में नेट साइबरब्रंट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 खरारे चौके जड़ दिए। दूसरी तरफ से 9वें ओवर में सलामी बल्लेबाज हिली मैथ्यूज भी इस ओवर में 2 चौके जड़ते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो 10वें ओवर में यहां पर हिली मैथ्यूज के बल्ले से एक और बाउंड्री देखने को मिली। जहां दोस्तों 10 ओवर में मुंबई की टीम 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 76 रन बना चुकी थी। अब 11वें ओवर से तबाही शुरू हुई। 11वें ओवर में नेट साइबरब्रंट के बल्ले से हमें पहले तो एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में एक करारा चौका देखने को मिला। 12वें ओवर में नेट साइबरब्रंट ने एक चौका जड़ दिया और इसी ओवर में नेट साइबरब्रंट ने एक और खूबसूरत चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी ओवर में नेट साइबरब्रंट ने एक और खूबसूरत बाउंड्री जड़ी। तो वहीं पर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हिली मैथ्यूज के बल्ले से भी हमें शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर पे मुंबई की टीम ने कुल 18 रन बटोर लिए। 13वें ओवर में नेट साइबरब्रंट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से अपने बल्ले से आग उगली और इस ओवर में चौकों की हैट्रिक लगा दी। यानी कि नेट साइबरब्रंट ने बैक टू बैक लगातार 3 चौके जड़ दिए और ओवर में एक बार फिर से 16 रन बटोर लिए। लेकिन अब 14वें ओवर में हिली मैथ्यूज ने भी एक करारा चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में हिली मैथ्यूज के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला और नेट साइबरब्रंट तो अपने बल्ले से अब आग उगलते हुए नजर आ रही थी। जहां दोस्तों 15वें ओवर में हिली मैथ्यूज ने एक और चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में लॉरेन बेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हिली मैथ्यूज को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों हिली मैथ्यूज 56 रनों की शानदार और तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गई। 15 ओवर में मुंबई की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 150 रन। 16वीं ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोला और अपने आने का अंदाज पेश किया। लेकिन 17वें ओवर में नेट साइबरब्रंट ने एकमात्र चौका जड़ा। 18वीं ओवर में नेट साइबरब्रंट ने एक शानदार चौका जड़ा और इसी ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर के बल्ले से हमें बैक टू बैक 2 खरारी चौके जड़ दिए। नेट साइबरब्रंट अपने शतक के करीब आ पहुंची थी। 19वें ओवर में नेट साइबरब्रंट ने एक और चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में दोस्तों नादिन दी क्लर्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर 20 रनों की शानदार पारी खेलकर चलती बनी। लेकिन इसी ओवर में दोस्तों यहां पर नेट साइबरब्रंट ने शानदार चौका लगाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया और 99 रन के स्कोर पर पहुंच गई। 20वें ओवर के चौथी गेंद पर नेट साइबरब्रंट ने 1 रन लेकर अपना शतक पूरा कर लिया। नेट साइबरब्रंट की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ है। हाँ दोस्तों, इसी ओवर में श्रेयंका पाटिल ने अमनजोत कौर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। वह 4 रन बनाकर चलती बनी और इस तरह से 20 ओवर में मुंबई की टीम ने यहां पर देखा जाए तो 4 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए। यानी कि बैंगलोर के सामने जीत के लिए 200 रनों का लक्ष्य रखा। अब दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बैंगलोर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर यहां पर देखा जाए तो ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी और पहले ही ओवर में स्मृति मंदाना ने शानदार चौके के साथ अपने पारी का आगाज किया। अब दोस्तों दूसरे ओवर में ग्रेस हैरिस ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए यहां पर नेट साइबरब्रंट को एक के बाद एक लगातार 3 चौके लगाकर ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। लेकिन अब तीसरे ओवर में शबनम इस्माइल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ग्रेस हैरिस को कैच आउट करवा दिया। इसके साथ ग्रेस हैरिस 15 रनों की शानदार पारी खेलकर चलती बनी। हालांकि दोस्तों इसी ओवर में जॉर्जिया वॉल के बल्ले से भी हमें एक खूबसूरत चौका देखने को मिला। लेकिन चौथे ओवर में हिली मैथ्यूज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए स्मृति मंदाना को भी कैच आउट करवा दिया और इसके साथ दोस्तों स्मृति मंदाना मात्र 6
रन बनाकर चलती बनी। इसके बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज जॉर्जिया वॉल ने आते ही शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में हेली मैथ्यूज ने जॉर्जिया वॉल को भी चलता कर दिया। वह भी मात्र 9 रन ही बना पाई और इस ओवर में दोस्तों देखा जाए तो 2 विकेट यहां पर आरसीबी के गिर गए। वहीं दोस्तों 5वें ओवर में शबनम इस्माइल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए गौतमी नाइक को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके साथ गौतमी नाइक 1 रन बनाकर चलती बनी। देखा जाए दोस्तों इसी ओवर में नए बल्लेबाज ऋचा घोष ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। छठे ओवर में हेली मैथ्यूज के बल्ले से भी हमें शानदार गेंदबाजी देखने को मिली और हेली मैथ्यूज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए राधा यादव को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों राधा यादव भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसी ओवर में नादिन दी क्लर्क ने शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों 6 ओवर में बेंगलुरु की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 40 रन बना चुकी थी। जी हां दोस्तों, देखा जाए तो काफी रन कम थे। जहां 7वें ओवर में नादिन दी क्लर्क ने एक और चौका जड़ दिया, वहीं 8वें ओवर में ऋचा घोष ने भी शानदार चौका जड़ दिया। 9वें ओवर में नादिन दी क्लर्क के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला, लेकिन 10वें ओवर में अमिला ने किफायती ओवर फेंका। 10 ओवर में आरसीबी की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 70 रन बना चुकी थी, यानी कि आने वाले 10 ओवर में आरसीबी की टीम को जीत के लिए 130 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर में नादिन दी क्लर्क ने एक और चौका जड़ दिया, लेकिन 12वें ओवर में आती ही अमेली केर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नादिन दी क्लर्क को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों नादिन दी क्लर्क 28 रन बनाकर चलती बने। वहीं दोस्तों इसके बाद 13वें ओवर में ऋचा घोष ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 खरारे और शानदार चौके जड़ दिए। 14वें ओवर में ऋचा घोष के बल्ले से हमें एक और चौका देखने को मिला। 15वें ओवर में ऋचा ने एक और बाउंड्री जड़ी। एक छोर से ऋचा घोष यहां पर आरसीबी की पारी को संभाल रही थी और जिताने की पूरी कोशिश कर रही थी। 16वें ओवर में अब तो ऋचा घोष का तूफान हमें देखने को मिला। इस ओवर में ऋचा घोष ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक चौकों की हैट्रिक यानी कि 3 चौके लगाकर कुल 15 रन बटोर लिए। 17वें ओवर में अरुंधति रेड्डी ने भी एक चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में दोस्तों अमनजोत कौर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अरुंधति रेड्डी को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। वह भी 14 रन बनाकर चलती बनी। इसी ओवर में अमनजोत कौर ने दोस्तों नए बल्लेबाज साइली साटगरे को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और वह भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। 18वें ओवर में ऋचा घोष के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर श्रेयंका पाटिल ने भी शानदार चौका जड़ दिया। सभी की उम्मीद दोस्तों ऋचा घोष पर थी, जो कि मैदान पर अभी भी खड़ी थी। अब दोस्तों 19वें ओवर में ऋचा घोष ने छक्कों की हैट्रिक लगा दी। जी हां, क्या बल्लेबाज है। ऋचा घोष ने इस ओवर में अमनजोत कौर की जमकर धुलाई कर दी। पहली 3 गेंदों पर ऋचा घोष ने एक के बाद एक यानी कि बैक टू बैक लगातार 3 छक्के जड़ दिए। जी हां, तूफान मचाकर ऋचा घोष ने रख दिया। इसी ओवर में दोस्तों श्रेयंका पाटिल के बल्ले से भी हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली और ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयंका पाटिल ने एक और खूबसूरत चौका लगाकर इस ओवर में दोस्तों आरसीबी की टीम ने कुल 27 रन बटोर लिए। अब दोस्तों बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 32 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर खड़ी थी विस्फोटक बल्लेबाज ऋचा घोष। अब दोस्तों 20वें ओवर में ऋचा घोष ने अपने बल्ले से तबाही मचा दी। पहली गेंद पर ऋचा घोष के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन दूसरी गेंद पर ऋचा घोष ने कोई रन नहीं लिया, यानी कि अब 4 गेंदों में चाहिए थे 32 रन। तीसरी गेंद पर ऋचा घोष के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, तो वहीं पर चौथी गेंद पर भी ऋचा घोष ने एक और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। ऋचा घोष अपने बल्ले से आग उगल रही थी, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों इस ओवर में आरसीबी की टीम ने 16 रन बना लिए थे और दोस्तों इस तरह से आरसीबी की टीम इस मुकाबले को हार गई और आखिरकार दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। मुंबई इंडियंस के इस शानदार जीत पर एक लाइक तो बन